प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे
और जमुना की धारा भी देखते हैं। उस स्थल पर जाकर हम गंगा और जमुना का समागम भी देखते हैं। हालांकि उस स्थल को कहा गया है त्रिवेणी संगम, लेकिन धाराएं हमें सिर्फ दो दिखलाई पड़ती है, एक गंगा की धारा, दूसरी जमुना की धारा। लेकिन जो तीसरी धारा है सरस्वती की धारा, वो दिखलाई नहीं पड़ती। क्यों दिखलाई नहीं पड़ती? और दिखलाई पड़ेगी भी नहीं। जो तीसरी धारा है सरस्वती की, वो दिखलाई पड़ेगी भी नहीं, वो सुनाई पड़ेगी। माता सरस्वती जो है वो ज्ञान की देवी है, विद्या की देवी है। गंगा की धारा एक, जमुना की धारा एक, लेकिन इस कुंभ मेले के पावन अवसर पर सरस्वती की धारा अनेक स्थलों से बह रही है। हजारों हजार निरंतर सरस्वती की धारा प्रवाहित हो रही है। लेकिन गंगा जमुना की धारा की तरह हम सरस्वती की धारा को अगर आंखों से देखना चाहे तो कभी दिखलाई नहीं पड़ेगा। उसे हमें श्रवण करना पड़ेगा, कान से सुनना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा सरस्वती की धारा ही बह रही इस कुंभ मेले में। 25 सेक्टरों में बटा हुआ है ये कुंभ। किसी भी सेक्टर में चले जाइए, किसी भी मार्ग पर चले जाइए, किसी भी छावनी में चले जाइए, हजारों लाखों में संत महात्मा पधारे हैं। हर किसी संत महात्मा के मुखार बिंद से सरस्वती की धारा बह रही है। नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे। जहाँ गंगा मैया, जहाँ यमुना मैया, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती मैया, त्रिवेणी के धार बहे धीरे धीरे। प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम